नमस्कार भक्तों, आज की कथा छठ पूजा की कहानी है। हिंदू धर्म में त्योहारों का विशेष महत्व होता है और उनमें से एक प्रमुख पर्व है छठ पूजा, जो खास तौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में धूमधाम से मनाई जाती है। यह पर्व सूर्य देव की पूजा का प्रतीक है और इसके साथ ही छठी मैया की उपासना भी की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा क्यों की जाती है? अगर नहीं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं छठ पूजा की पूरी कहानी। कई धार्मिक ग्रंथों में छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन बताया गया है। उन्हें विशेष रूप से संतान सुख और संतान की सेहत की देवी माना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इन 6 अंशों में से एक अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में पूजा जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री मानी जाती हैं। छठे दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इनकी पूजा का महत्व है। इस दिन विशेष रूप से शिशु की रक्षा और संतान सुख के लिए छठी मैया की पूजा की जाती है। अब इस पूजा के पीछे की एक दिलचस्प कथा सुनिए, जो छठ पूजा को और भी विशेष बना देती है। प्राचीन काल की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था प्रियंवद। राजा प्रियंवद का दिल बहुत दुखी था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान सुख की इच्छा में उन्होंने महर्षि कश्यप से मार्गदर्शन लिया। महर्षि कश्यप ने राजा प्रियंवद को पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ के अंत में जो खीर बनाई गई वह रानी मालिनी को खाने के लिए दी गई। इसके सेवन से रानी ने संतान की प्राप्ति की, लेकिन वह संतान मृत पैदा हुआ और राजा प्रियंवद का दुख और बढ़ गया। राजा प्रियंवद मृत संतान को लेकर श्मशान गए और वहां अपना जीवन समाप्त करने की सोचने लगे। तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा प्रियंवद को आशीर्वाद दिया। देवसेना ने कहा, मैं सृष्टि के 6ठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी विधि से पूजा करो और सबको बताओ कि इस पूजा से संतान सुख प्राप्त होता है। देवसेना के आशीर्वाद से राजा प्रियंवद ने विधि पूर्वक छठ पूजा की और जल्द ही उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। तभी से यह व्रत राजा प्रियंवद से लेकर आम जन तक प्रचलित हुआ। छठ पूजा की एक और प्रसिद्ध कथा महाभारत से जुड़ी है। जब पांडवों ने अपना राजपाट खो दिया था और वे दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तब द्रौपदी ने भगवान सूर्य की उपासना की। सूर्य देव की भक्ति से खुश होकर उन्होंने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया कि पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट पुनः मिलेगा। सूर्य देव के आशीर्वाद से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिला। ये घटना भी छठ पूजा से जुड़ी है और दिखाती है कि सूर्य देव की उपासना से जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान आता है। और एक अन्य महत्वपूर्ण कथा रामायण से जुड़ी है। जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे, तो उन्होंने छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की थी। उनकी पूजा और आशीर्वाद से अयोध्या में खुशहाली आई और पूरे राज्य में समृद्धि का माहौल बना। यही कारण था कि अयोध्या वासियों ने खुशी के इस मौके पर सूर्य देव की पूजा की और छठ पर्व को धूमधाम से मनाया। इस तरह जब आप छठ पूजा के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं और छठी मैया का व्रत करते हैं, तो यह सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सेहत की कामना करने का एक पवित्र अवसर है। ऐसे ही और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।